बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला की मदद के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब अभी ये तकरीबन टाइम है 8 बजे का, और अभी मैं भी सेब लेकर आई थी, और भाई बाहर बेचने आता है तो उससे मैं लेकर आई थी। तो मैं बच्चियों को काट के दिए, मैंने कहा खाओ, क्योंकि अभी खाना बनने में देर थी। तो फिर अभी मैं कहीं गई थी, तो मैं फिर मसर पकने के लिए रख गई थी। उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं बता सकी, फिर कभी नेक्स्ट बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से जनाब मैंने वेट लगा के कुकर में चावल वो बनाए, सॉरी मसर, और 7 उबले चावल, 7 लसूड़े का और मिर्च का 4, 7 प्याज। खीरा वगैरह घर में नहीं था, और वैसे भी खीरा हो भी तो मैं ही यूज़ करती हूँ। मेरी बेटियाँ जो है ना खीरा वगैरह सलाद में कम यूज़ करती हैं, वैसे खा लेती हैं। तो जनाब अभी हम मसर और चावल जो है ना वो इंजॉय कर रहे हैं। भूख भी हमें बहुत ज़्यादा लगी थी। बच्चों को मैंने इसलिए थोड़े कम सेब काट के दी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि फिर बाद में ये खाना ना खाएं। फ्रूट चाहे बच्चे खा भी लें, जब तक खाना ना खाएं तो तब तक माओं को सुकून नहीं होता। तो जनाब ये मेरे कपड़े थे तकरीबन 3-4 दिन के, मैं मशीन नहीं लगा सकी थी। अब मैंने मशीन लगाई और धोए थे, फिर माशाल्लाह इतने ज़्यादा थे कि समेटने कोई दिल नहीं कर रहा था। आज फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने शुरू किया। मैंने कहा जल्दी से समेटूँ, क्योंकि इनकी मैं तय लगा के रख रही हूँ। तय लगाने से ये होगा कि जो सूट मुझे इस्त्री करना होगा वो मैं उसको इस्त्री कर लूँगी। पहले मैं हैंगरों में डाल के रख लेती थी, लेकिन अब मैं तय लगा के रख रही हूँ। फिर वो कपड़े जो है ना वो भर जाती हैं, तो मैंने कहा तय लगा के रख लेती हूँ, एक एक सूट निकाली जाऊँगी और इस्त्री करती रहूँगी। वैसे भी मियाँ के करूँगी, बच्चियों के तो जो उन्होंने पहनना होगा वो कर लेंगी, सारे एक ही दफ़ा करके हम नहीं रखते। तो ये जनाब कपड़ों को मैं तय लगा रही हूँ, जो हैंगरों में डालने वाले बेटियों के हैंगरों में डालूंगी, और अपने मियाँ के जो हैं वो मैं तय लगा के रख रही हूँ। इसमें कुछ कॉटन के सूट भी हैं जिनको मैंने माया लगाई हुई, वो मतलब के देने इस्त्री करने के लिए, और दूसरे जो रेशमी है या पैंटें शर्टें हैं वो मैं घर में ही जो है ना इस्त्री करूँगी। तो जनाब काम का आगाज़ मैंने ऐसे किया। पहले मैंने कपड़े समेटे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब सोफ़े के ऊपर पड़े हुए थे, उलझन हो रही थी मुझे। मैंने कपड़े समेटे हैं, किचन साफ़ किया है। फिर उसके बाद जो है ना मैं कपड़ों की झाड़ू वगैरह की तरफ जाऊंगी। तो काफ़ी मुझे टाइम लग गया ये कपड़े समेटते समेटते, और अल्लाह का शुक्र है कि समेटे गए। और मेरी मशीन ख़राब होगी अभी, मतलब कि जब मैंने ये धो लिए थे ना तब मेरी मशीन का जो पाइप होता है ना प्लास्टिक का पीछे जिससे पानी निकलता है वो टूट गया। तो मैं अपने मियाँ से कह रही थी कि इसको जो है ना मुझे ठीक करवा दो। मियाँ कह रहे कि संडे वाले दिन मेरी छुट्टी होगी तो उस दिन मैं करवा दूँगा। अभी 2 दिन जो है ना हाथों से धो लो, और यकीन करो हाथों से धोना मुझे इतना मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल बहुत ज़्यादा। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है ये जो मेरे ज़्यादा वाले कपड़े थे मैंने धो लिए। ये अगर मुझे हाथों से धोने पड़ते मैं तो बिल्कुल ना धोती भाई, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने धो लिए थे। और ये बुनियान है मेरे मियाँ की, ये भी मैं तय लगा के रख रही हूँ। और जब कपड़े धुल जाए ना यकीन करो सुकून मिल जाता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें हिम्मत दी हुई, और हम अपने काम जो है ना सारे निपटा रहे हैं। हमारी अम्मी लोग जो होते थे पहले मतलब कि हाथों से ही कपड़े धोते थे, बच्चे भी ज़्यादा होते थे। अब हमारे बच्चे भी एक एक दो दो, फिर भी हमें काम करना इतना मुश्किल लगता है कि पहले असल में लोग कपड़े कम उतारते थे, अब एक एक दिन में 2-2 सूट तो बच्चे उतार देते हैं। फिर यूनिफॉर्म ये वो, बच्चे खुद कोई जिम्मेदारी लेते नहीं, सारा फिर माओ को ही करना पड़ता है। और ये सारे कपड़े मैं हैंगरों में डाल रही हूँ इसलिए कि जिसने जो पहनना होगा वो निकालेगा और पहन लेगा। तो मेरा ये तरीका है कि मैं सारा काम समेट के फिर सफाई शुरू करती हूँ। ये नहीं कि वो चीज़ें पड़ी हुई मैं झाड़ू दे रही हूँ, ऐसे मैंने कभी भी सफाई नहीं की। मैं सारी चीज़ें पहले समेटती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं झाड़ू वगैरह देती हूँ, सफाई वगैरह जो है ना फिर मैं बाद में करती हूँ। तो जब भी आप अपने घर का काम कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर करते रहें, क्योंकि सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। और आप कोई भी ज़िंदगी का फ़ैसला करें, अब मैं थोड़ा सा ना अपना तजर्बात भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी, ताकि क्या पता कोई बात आपकी समझ में आ जाए, या मेरी कोई बात करने से आप किसी तकलीफ़ से या दुख से बच जाएँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला करें तो सोच समझ कर करें, जज्बाती होकर इमोशनल होकर बिल्कुल ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके ऊपर अगर नेकी करते हैं तो यकीन करें वो नेकी आपके लिए वो अज़ाब बना देते हैं, क्योंकि कम ज़र्फ लोगों के साथ नेकी करना जो है ना वो अपने लिए अपना नामा माल बर्बाद करने करने के बराबर होता है। मतलब कि आपका नामा माल जो है ना वो बर्बाद हो जाता है जब किसी गंदे बंदे के साथ आप नेकी करते हैं। नेकी भी करनी तो सोच समझ कर करें। ये फितने का दौर है। अल्लाह ताला
हमें माफ़ करे, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दे। हम इतने फितने के दौर में जो है ना हम पैदा हुए हैं, हमारे बस में तो कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे बस में है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी काम आपने करना, आपने 100 दफ़ा सोचना है, फिर वो काम करना है। और चाहे आपको कोई जितना मर्जी फोर्स करे, आपने अपनी मर्जी करनी है और अपनी मर्जी से काम करना है, और हमेशा वो काम सोच के करना है जिसमें आपको फ़ायदा हो। आपने जिसको फ़ायदा देना ना वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जब आपका वही दुश्मन बन जाएगा ना तो आपके लिए इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं होती। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो बात मेरे दिल में होगी, जो मेरा तजर्बात होंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब मैंने दोपहर को पराठे बनाए थे, रात का वो मस्तर का सालन बचा हुआ था, तो फातिमा कह रही मम्मा हमने पराठे खाने। मैंने कहा चलो शुक्र है, इन्होंने मुझे कहा कि हम रात का सालन खा लेंगे, तो इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था। फिर जनाब मैं लेट गई थी, अभी 4 बज गए हैं और ज़ैनब फातिमा के साथ पढ़ाने के लिए आ गए हैं, और उनके लिए मैंने ये अनार का जूस बनाया है। तो मैं ज़ैनब फातिमा को बुला रही थी कि ये सर के लिए ना ले जाओ। फातिमा, तो फातिमा की आदत है जब मैं उसको कोई खाने वाली चीज़ देती हूँ ना कि सर के लिए ले जाओ, वो छोटी है ना अभी, तो वो फौरी बाहर निकल आती है। उसको ये होता है कि मैं भी खाऊं पीऊं, जो भी अगर पीने वाली चीज़ है तो पीऊं, खाने वाली तो खाऊं, फिर जाऊंगी। अभी वो अनार के दाने उसने देखे ना तो फौरी वो अनार के दाने खाने लगी। मैंने कहा मैंने आपको कहा है आप देखे हो, आप इधर ही रुक गए। तो वो खा रही है, खा के फिर सर के लिए लेकर जाएगी। भी छोटी है ना तो फिर छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो जनाब बच्ची को अनार दे के बेटी को मैं दूसरे रूम में आ गई थी। इधर मैं बच्चे जब दूसरे रूम में पढ़ रहे होते तो फिर मैं इधर जो है ना लेट जाती हूँ। तो फिर आराम से लेट गई। अब असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली और मैं तस्बीह कर रही थी, साथ साथ मैं मोबाइल वगैरह देख रही थी। तो जनाब आज मेरा इरादा हो रहा था, आज दोपहर को मसर वाले और रात वाले मसर हमने खा लिए, और फिर अभी मैंने सोचा कि चले हम वो बना लेते हैं पकोड़े और वो चाय। बेटियों को मैं कह रही थी, मैंने कहा रात का खाना नहीं खाते, पकोड़े और चाय जो है ना वो खाते हैं। तो बेटियों ने कहा चलो ठीक है। बच्चे भी आपको पता है रोटी से तो बच्चे भी भागते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है मम्मा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़े। ये बहुत मज़े के पकौड़े बने थे। पकोड़े है तो थोड़ी ख़तरनाक चीज़, लेकिन कभी कभी मतलब दिल करता है। तो फिर मैंने गुड़ वाली चाय बनाई थी कच्चे दूध की, और साथ मैंने बनाए थे पकोड़े, और बहुत मज़े के पकोड़े बने थे माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें इसकी मैं रेसिपी आपको बता देती हूँ बारीक बारीक। मैंने इसमें आलू काटे थे, मैंने अदरक का पेस्ट डाला था, रेड मिर्च डाली थी फ्रेश वाली कुटी हुई नहीं सॉरी, कुंडी में जो पिसी हुई होती है वो वाली, और मैंने इसमें डाला था सब रेड मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया साबुत, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मैंने जो हेल्दी चीज़ें वो मैंने डाली थी इसमें। और ये बड़े मज़े के पकौड़े बना रही थी। बेसन मैंने इसमें कम डाला था, इसमें मैंने जौ का आटा भी डाला था 1.5 चम्मच। वो इसलिए डाला था कि बेसन कम था इसलिए डाला था। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, अगर आपके पास बेसन पूरा हो तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास कम पड़ा हुआ था। तो फिर बाहर जाने की वजह से मैंने कहा अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर मैंने उसमें ना थोड़ा सा जौ का आटा डाले। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर बेसन पूरा है तो फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब हमारी चाय भी तैयार हो रही है और पकोड़े भी हमारे माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं। और बच्चे ज़ैन फातिमा बार बार किचन में आ रही थी कि मामा जल्दी से जो है ना हमें पकोड़े दो। मैंने कहा बस अभी थोड़ा सा काम रह गया है। ये मैंने गुड़ डाला है, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे पकोड़ा हो, ये मैंने इसमें गुड़ डाला है। और मैं और मेरी बेटियां माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से, और शुक्र है उस रब की ज़ात पाक का जिसने हमें नेमतों से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बात से बचाए सबको, हमें भी आपको भी सबको। अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जनाब हम अपने पकोड़े और चाय वो इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने खाने हैं तो आप भी आ जाएं, अगर दिल कर रहा है तो बना के आप भी खा लें। तो जनाब जब किसी चीज़ को दिल करे ना तो ज़रूर वो काम किया करो, क्योंकि दुनिया का माल दुनिया में रह जाना, तरस तरस के जीने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।